28 जून 2012 में मोदी जी भाषण देते हुए कहा कि ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे उस वक्त डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 56 रुपये थे, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वही रुपये की कीमत 56 रुपये से गिर के 95 रुपये पहुँच चुके हैं। तभी कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाने वाले हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर वसूल, जिसको देख के आप भी शौक पड़ जाएंगे। आप भी प्रधानमंत्री का 10 रूप देखे होंगे। कभी त्रिकूट लगा लेते हैं, कभी माला पंथी शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी गुफा में बैठ के पूजा करने लगते हैं, कभी आरती लेके आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े भगवा कपड़े पहन लेते हैं, तो कभी सोमनाथ जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ। आपको इसलिए सैलरी थोड़ी दी जाती है। हमारे देश के अनुभव तो आप ही बताओ, प्रधानमंत्री क्यों चुने हैं हम सब? ताकि वो हमारे देश में पॉलिसी लाए, विकास करे, हमारे देश को विकसित की ओर ले जाए। देश भ्रमण के लिए नहीं आपको प्रधानमंत्री का पद चुना है। बात यही नहीं खत्म होता, आप खुद ही सोचो, आज भारत में ऐसी कोई जगह बचा है जहां मोदी जी का पिक्चर लगाने से बाकी रहा हो? जैसे अखबारों के हर पन्ने पे देखो तो मोदी ही मोदी, पेट्रोल पंप पे देखो तो हर जगह आपको मोदी का पिक्चर लगा हुआ ही रहेगा। जैसे गैस सिलेंडरों पे मोदी, यहाँ तक कि राशन की बोरियों पर भी मोदी का पिक्चर लगाया है, ताकि गरीब बेनिफिशियरियों को याद रहे कि ये अनाज किसने दिया है। साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए की वृद्धि की जाती है। पेट्रोल की कीमत 73 रुपए हो जाती है। तभी नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, सुनिए। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत गिरने पर भारत में भी पेट्रोल की कीमत गिर जाते हैं, तो मोदी जी क्रेडिट लेना नहीं भूलते हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? वहीं मोदी के राज में आज 120 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है भाई। सर पहले 500 का पेट्रोल भराते थे तो कम से कम 8 दिन चलता था सर, अभी तो 6 दिन ही चल रहा है। कारण ये है कि मुंबई शहर में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपए पार हो गई है, और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक लगाने की कोशिश कर रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आज से लागू हो गई है, तो गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा। बीजेपी की कोई पार्टी ना तो मोदी जी क्रेडिट लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कैसे हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ चुके हैं। इलेक्शन रिजल्ट आते ही भी खुशी के मारे थे तोड़फोड़ करने लगे। कोलकाता के मार्केट में तो बिना कोई वजह से बुलडोजर तक चलाने लगे भाई। और देखो ये संस्कारी सनातनी भाई को, औरतों को कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी तक सरकार बनी नहीं, लेकिन नामों का अदला बदली चालू हो गया है।